नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये बुक है, ये आपको लेनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि इसमें देखिए PYQ पेपर है, यहाँ पर RO के, ARO के, CA के और APS के पेपर आपको देखने के मिलेंगे। और ये यूथ कंपटीशन की बुक है और ये मोटी है और मैं इसको मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से। लगभग 800 रुपये की आई है मेरे यहाँ। और आप नज़दीकी बुक स्टोर से हो सकता है ख़रीदें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए। इसमें 31 सॉल्व पेपर लिखा है कि इसमें 31 सॉल्व पेपर हैं। तो खोल कर देखते हैं इसके अंदर है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएंगे ये पेपर की विशेष सूची, कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किया जाए तो बताया गया है कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में बताया गया है कि इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। इसमें स्टेज 1 का पेपर है ये, और स्टेज 2 में आपको 20 मिनट मिलेगा। और यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है, यानी 50 नंबर का। तो एक ही दिन पेपर होगा और ये 250 नंबर का हो गया। तो 250 में से आपकी कटअप बनती है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है कि बहुत अफवाहें फैल रही हैं कि मेंस का पेपर ऐड होगा। तो अगर मेंस का पेपर भी ऐड होता है दोस्तों, तो सबके लिए ऐड होगा। और ये तो है नहीं कि अगर ऐड होगा तो आप लोग तैयारी छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा। तैयारी तभी भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और फालतू में ऐसी वीडियो पे ध्यान मत दिया करिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा उसके बीच में गैप रहेगा 15 मिनट का लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 15 मिनट का गैप रहेगा। और जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर में मिनिमम आपको 25 मार्क लाने ही हैं अगर आपको पास होना है। तो यानी कि जो 20 मिनट में आपको ये 50 नंबर का टेस्ट है, तो इसमें 25 नंबर लाना ही है, नहीं तो आपका जो पास नहीं माने जाएंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क है 25 मार्क, और लोग इसमें 50 में से 50 भी लाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपको ये बता दूँ। ये तो है नहीं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जानकारी नहीं है, आपको भी जानकारी है, क्योंकि बहुत दिन से आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं। और यूट्यूब पे ही बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसके बारे में बहुत से भाई लोग हैं जो जानकारी बहुत अच्छी देते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो ये रीजनिंग का पेपर है, पहले आपको ये दिखा दूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। मेरे बोलने से अच्छा रहेगा कि आप खुद देखें इसको डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन उतने भारी नहीं है। ये डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग अस्थिर से देखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखिए आराम से। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। पोज कर करके आप देखिएगा। और मैं पेज आगे पलट रहा हूँ। उतने भारी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप इसको लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। और हार्ड टेस्ट सीरीज नहीं, पहले आप PYQ जो होता है, ये PYQ बुक है, पहले इसको आप लगा लीजिए। इससे आपको पेपर जो आएगा उसका ट्रेंड आपको पता पड़ेगा कि पेपर आता कैसे है, ठीक है। और मैं इसके लिए मैं भी रीजनिंग की क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि पर डे 1 घंटा इसको देना है, क्योंकि इससे लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखिए कहाँ तक मिलते हैं। अब 1 नंबर से रीजनिंग ही है, तभी से रीजनिंग ही चल रही है। अब रीजनिंग हम लोग 17 क्वेश्चन तक आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दिशा का है क्वेश्चन, यहाँ पे एज से क्वेश्चन है। आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे बहुत सारे एग्ज़ाम की, PCS की हो गया, UP PCS की हो गया, चाहे RO सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप रीजनिंग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है थोड़ा, 25 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है। 25-26 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए आकृतियाँ हैं, यहाँ से मैं एक सिलेबस का भी वीडियो बना के डाला था कि किस सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आकृति हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कूट है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो कहाँ इसको क्या कहेंगे शब्द को, देखिए ये भी कूट से सवाल है।
25 नंबर तक हम लोग देखे हैं, ठीक है। 25 नंबर तक हम लोग देखे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अब यहाँ से 26 नंबर से कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू होगा। 26 नंबर से कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए कंप्यूटर में आपको, कंप्यूटर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको लगभग वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 23 या 24 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से आपको रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जो टाइपिंग है दोस्तों, उसको भी 1 घंटा देना है। तो तीनों इन सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है, क्योंकि इसी से आपको 100 नंबर मिल रहा है और 150 नंबर से आपको पूरे और सब्जेक्ट बनेंगे, जिसमें भी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान देना है। पॉलिटी में आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ पे देख लीजिए। पिछली बार जो पेपर हुए हैं आर ओ के, उसमें इंग्लिश का वेटेज 10 नंबर का रहा है, उसको दिखा दूंगा अभी। अब ये देखिए कंप्यूटर के सब ये चल रहे हैं, कंप्यूटर ही चल रहा है। कंप्यूटर से तो कंप्यूटर को आप पहले किसी का यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, बहुत सारे सर पढ़ाए हैं, तो वहाँ से किसी की भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िए। और किसी का नोट्स है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बुक होगी तो वहाँ से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन देख के पढ़िए, ये क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पढ़ रहा है। मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप उस टॉपिक से पढ़ सकते हैं। तो बाद में अभी मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जितना मिल रहा है उस कोशिश कर रहा हूँ कि बना के छोड़ दिया जाए, कि देखते रहेंगे भाई लोग भी जो परेशान हो रहे हैं। मैं सोच रहा था बहुत दिन से कि ये डिटेल ब्लॉग बना दूंगा, तो आज टाइम मिला है, संडे का दिन है, तो आज मैं सोचा हूँ बना दूं। और यहाँ से देखिए 48 नंबर से इंग्लिश शुरू हुआ है, यानी कि 25 हुए और 47 नंबर तक रीजनिंग आया है। तो देख लीजिए 23 नंबर का, 22-23 नंबर का आ जाएगा यहाँ पे आपको ये। और फिर यहाँ से इंग्लिश है तो इंग्लिश आएगा फिर। तो इंग्लिश को आप देख लीजिए, इंग्लिश कहाँ तक जा रहा है। ये 51 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन, 54, 55। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत वे टाइप के भी दिए हुए हैं, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि बुक PYQ इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। और आपको PYQ के लिए बुक लानी पड़ेगी, नहीं तो आप कब तक किसी का यूट्यूब चैनल खंगालेंगे। उनके तो व्यूज़ बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा, लेकिन आपका टाइम व्यर्थ होगा। और यहाँ से हिंदी क्वेश्चन शुरू हुआ है, हमने वहाँ पे देखा था 47 तक ना, 47। अब देखिए यहाँ पे 48 से शुरू हो रहा है हिंदी से भी लगभग 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वर्तनी है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। यहाँ संधि है, यहाँ पे देखिए तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन है, ये संज्ञा है, और यहाँ से देखिए सर्वनाम से क्वेश्चन है आपके। तो ऐसी क्वेश्चन है। यहाँ पे मुहावरे हैं, समास है। देखिए अब यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हुआ है 68 से, 68 क्वेश्चन नंबर से पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या। पॉलिटी में आपको बताता हूँ, पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो पॉलिटी बस मत पढ़ते रह जाइएगा, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको कंप्लीट करिए। पॉलिटी का उतना वेटेज नहीं है इस पेपर में। और ज़्यादातर क्वेश्चन आर्टिकल से नहीं पूछ रहा है, इसका मैं एक वीडियो नोट्स तैयार कर लिया था, बाद में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट पूछता है, जैसे कि 1945 का आपातकालीन जो घोषणा हुई थी तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो पूछा है। और यहाँ पे देखिए
भारतीय राजनीति में सर्वोच्च। आर्टिकल्स बहुत कम है, लेकिन आर्टिकल्स भी आपको याद रहने चाहिए। आर्टिकल्स भी पूछा है। और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान का अत्यंत अनमन्य और अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतर समन्वय है, किसने कहा है? तो कथन और कारण भी कथन आ रहे हैं कि किसने क्या कहा है। जैसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? B.R. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? DPSP को किसने संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए, लोकपाल से, लोकायुक्त से है, तो लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है? ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या क्या है? स्वतंत्रता से निम्नलिखित दी गई स्वतंत्रता में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संदर्भित नहीं करती है। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो आपको देखिए, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये आता है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो प्रस्तावना में आर्थिक नहीं रहेगा। और यहाँ पे नाबार्ड से क्वेश्चन है। तो नाबार्ड जो संस्था आ गई है, तो उसका आप देखिए कि जो नाबार्ड है उसका स्थापना कब हुआ, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्या काम करती है, ऐसे क्वेश्चन आपको, अगर वो चीज़ आ गई है तो उसके बारे में आपको पूरा याद रहना चाहिए। रुपया का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? तो ये दिखा रहा है। तो आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन या सांस्कृतिक जो क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर का, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आसान आसान भी क्वेश्चन है, जैसे जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर हुए? योग दर्शन के संस्थापक तो योग के पतंजलि हैं, पता ही है। और यहाँ पे 24 हुए। देखिए, यहाँ पे डिटेल उसका हुए दिया है यहाँ पे। और देखिए, चारकुला नृत्य कहाँ आता है, किस क्षेत्र का है? तो यूपी में जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ से है। चोल साम्राज्य किससे संबंधित, किस धर्म की रक्षा करते थे? तो चोल साम्राज्य। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। सरहुल उत्सव किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको ये आर्ट एंड कल्चर का था दोस्तों। यहाँ पे मैं हिस्ट्री लिखा हूँ ना, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का था, तो हिस्ट्री में ही आएगा। और यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। साइंस देखिए, आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप घटना चक्र का ले सकते हैं, एक छोटी सी पतली सी बुक आती है। और लूसेंट से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो नीली वाली लूसेंट है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे हैं, तो यहाँ से इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आप इसको देख लेंगे। मेरा एक उद्देश्य रहा है कि मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एक छोटे से ब्लॉग में। सभी को आप अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी भाई परेशान हो रहा हो तो वही देख लेगा और आपका भी काम हो जाएगा। और बुक मंगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार आप यूट्यूब खंगालते रह जाएंगे। बुक मंगा लेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप सही में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो बुक मंगा लीजिएगा। कोई सी मंगा लीजिए, यूथ की मंगा लीजिए, घटना चक्र की मंगा लीजिए, PYQ बुक जरूर मंगाइए। टेस्ट सीरीज बाद में, पहले PYQ हल करिए। दूध का pH मान। साइंस से देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि हम शुद्ध जल में नमक को मिलाते हैं तो कथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, अनुपात से घटेगा, वही रहेगा, 3/4 अनुपात से घटेगा, तो इसमें क्या होगा? तो एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री का फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। किसने ये किताब लिखी है? तो यहाँ लेखक है, उसके रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, लेखक हैं, यहाँ पे रचनाएं हैं उनसे संबंधित।
यहाँ पे देखिए 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा, किसने देखा? तो किसने देखा? अमीर खुसरो। यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन के प्रशासन एवं कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में उल्लेख कौन करता है? तो हर्ष के शासनकाल में कौन आया? तो वेन स्वांग आया था। जितने भी यात्री आए हैं दोस्तों, यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए रामचरित मानस की बात नहीं की गई है, यहाँ पे रामचरित की बात की गई है। तो संध्याकर नदी द्वारा जी ये लिखी गई है। और यह तुलसी रामचरित मानस ये है, रामचरित जो मानस है तुलसीदास द्वारा, रामचरित ये संध्याकर नदी द्वारा। बुक जितने भी हैं और रचना है इसको एक जगह आप कंपाइल करके डेली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुकें हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसने स्थापना की थी। तो पाल वंश के शासक कौन ने? धर्मपाल ने। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इसको। और यहाँ पे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो 3 जगह ही थी जहाँ पे अपना शासन करते थे वे लोग। बम्बई था, मद्रास था, कलकत्ता था। कलकत्ता सबका हेड था। किताबुल हिंद किसकी है? किताबुल हिंद किसकी है? तो अलबरूनी की है। और यहाँ पे और सारे जो लेखक हुए इसमें ऑप्शन में है ना, सभी को, आप सभी की रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। तो सभी की रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मंदिर है उनसे संबंधित वहाँ के वेश। तो आप देख लेंगे कि इससे कौन से संबंधित नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और देखते रहिए दोस्तों, ध्यान से देखिए एकदम क्वेश्चन, घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। जुलाई में लगभग पेपर होगा, आप धीरे धीरे करके सब सब्जेक्ट को आप ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म करिए। डेली 1 आवर आपको टाइपिंग करना ही है, क्योंकि ये 50 नंबर का है दोस्तों, 50 नंबर का। और जो हार्ड कोर क्वेश्चन है उसको आप एक शॉर्ट नोट्स में रिवीजन के लिए कंपाइल करते रहिए, कंपाइल करके लिख लीजिए, लिख करके उसको रिवीजन करिए। और जो आसान क्वेश्चन है आपको उसको नहीं नोट डाउन करना है। आसान क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं, कहीं से आप क्लास करेंगे ही, चाहे लूसेंट पढ़ेंगे ही, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रेगुलेटिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए जो बहुत सारे संस्थापक हुए, सोसाइटी स्थापित की उन्होंने, तो उनसे याद कर लेंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हुए, उन्होंने क्या स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ये सब क्वेश्चन आपको कर लेना है। कैबिनेट मिशन से क्या हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ। देखिए भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। यहाँ पे कैबिनेट में उनको भाग मिला था। यहाँ पे जो प्रथम है ना, जो पहली कैबिनेट में प्रथम है कि रक्षा किसको मिला, स्वास्थ्य किसको मिला, कानून मंत्री कौन बने, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे आए हैं। धोधू पंत किसके दत्तक पुत्र थे? यहाँ से देख लीजिए, मिडाइवल से भी है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो देख लीजिएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आसान क्वेश्चन है, लेकिन बक्सर का युद्ध इसमें बस डेट पूछा है, तो आपको उसके सभी पर्सपेक्टिव आनी चाहिए कि किसके किसके बीच में हुआ, कौन से 3 लोग थे, तीनों की हार हुई, फिर इसके बाद कौन सी संधि हुई, किसको नुकसान हुआ, और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपनी को शासन में कैसे मजबूती मिली, आगे कैसे बढ़े। यहाँ पे ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन, तो यहाँ से पूछा है, तो इसको देख लेंगे आप। आज़ाद हिंद फौज 1842 में किसने बनाया? यहाँ पे है, डिटेल देख लीजिए। फिर यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ज्योग्राफी और के क्वेश्चन इसमें मैं इकोलॉजी है और इसमें ही दोनों तो एक ही में मैं इसको नोट डाउन कर दिया था कि आपको दिखा दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा।
ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप कर लेंगे, ज्योग्राफी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ने में आनंद भी आता है। अब पढ़ी भी होगी आपने कहीं से, तो आप कर लेंगे। लेकिन PYQ बुक मंगा लीजिए दोस्तों, इससे आपको इसका ट्रेंड पता पड़ेगा। हर संडे को एक पूरा प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाइए, करिए पहले इसको सॉल्व। जो भारी भारी क्वेश्चन है उसको देखिए, और हर दिन रिवीजन और टाइपिंग कंप्यूटर और क्या, टाइपिंग कंप्यूटर और एक था रीजनिंग, इन तीनों पे विशेष ध्यान दें। 142 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 200 क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट में करना है, और फिर बाद में 15 या 20 मिनट का रेस्ट। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज का पेपर शुरू होगा, और जो 50 नंबर का होगा, तो यानी 250 में से आपकी जो कट ऑफ बनती है। मेंस के पेपर का आप मत लीजिए कि मेंस का ऐड होगा कि नहीं होगा, ऐड होगा तभी भी देना है, नहीं होगा तभी भी देना है, तो जो होगा सबके लिए टाइम उतना ही मिलेगा। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे होंगे थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आप वहाँ पे एस्से लिखते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एस्से का ही करवाएगा, तो एस्से होगा तो सब लोग इतना लिखे हैं आप लोग भी, तो वहाँ से आप लोग को ही पता ही होगा। यहाँ से क्वेश्चन देखते रहिए, 150 क्वेश्चन लगभग पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए। तो आप इसको देखिए, क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, पोज कर के देखिएगा। इसीलिए एक एक क्वेश्चन पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे जूम आउट कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए पूरा क्वेश्चन। भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? आसान, 10 वर्षों के बाद। लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है, 2011 की। अभी इतना देखिए, लॉकडाउन लग गया था तो उसमें जनगणना हो नहीं पाई, तो कैसे होगा? जनगणना से भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू हो गया। मैं कह रहा था इकोलॉजी का क्वेश्चन भी इसमें दिखाया हूँ, फिर स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन थे तो इसी में हो गया था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, कालाहारी मरुस्थल वर्ल्ड फेमस है, दक्षिण अफ्रीका में है। फ्री फायर का पहले गेम आता था, उसमें कालाहारी करके आता था, तो देखने में जैसा लगता था जैसे कि बड़े बड़े प्लेटू होते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, मिट्टी से क्वेश्चन है, कृषि यानी आप देख लेंगे। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? और यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों, बताइए तो कैसे बन पाए जाएंगे? आप पढ़े होंगे तो बताएंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए किस नाम से जाना जाता है। देखते रहिए, आराम से क्वेश्चन देखिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन देख के बुक मंगाना है कि नहीं मंगाना है डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि 800 रुपये की बुक है। बुक तो महंगी है दोस्तों, लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी ना तो ये पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट ही आपको पता ही है कितना है इसका। एक तो अधिकारी की पोस्ट है, यहाँ से करंट अफेयर का शुरू हो रहा है। करंट अफेयर देख लीजिए, करंट अफेयर आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर करके एक चैनल है सर का, जो UPSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट निकाल चुके हैं, तो उन्होंने अब तो वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है और ये टीचिंग ही कराते हैं। हो सकता है आप भी नाम जानते हो, तो मैं वहीं से करता हूँ कंप्लीट करंट अफेयर, तो आप भी वहाँ से कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया सर हैं।
करंट अफेयर तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से यूपी से स्पेशल देखिए, क्योंकि पिछले का करंट अफेयर याद करना उतना ज़रूरी है नहीं। जो आज के टाइम करंट अफेयर चल रहा है उसको याद करना आपको ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी देखिए, ये क्वेश्चन। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, यह कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन अच्छे हैं कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। पोज कर करके देखिएगा। अगर ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फिर अगला क्वेश्चन है तो अगला नहीं देखेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने की। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।